किसान साथियों, किसान भाई देखिए, खेती के अंदर जो उत्पादन प्रभावित होता है वो होता है खरपतवारों की वजह से। जो किसान यहाँ पर सही समय पर खरपतवारों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है वो यहाँ पर अपना 50 से 30% उत्पादन बढ़ा लेते हैं। वही जो किसान थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, सही समय पर खरपतवारों को नियंत्रण नहीं करते हैं, वो अपना उत्पादन 30% यहाँ पर कम कर लेते हैं। और कुछ खेतों में तो किसान साथियों यहाँ तक देखा है कि खरपतवारों की वजह से 50 नहीं 70% तक उत्पादन यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे खेती में आने वाले कुछ चुनिंदा खरपतवारों की वजह से जो कि इस समय पर नासूर बने हुए हैं और जिसकी वजह से किसान साथी काफ़ी सारे परेशान हैं कि करें तो क्या करें। तो आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे उन्हें समूल नष्ट करने की सिंगल डोज प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है उन खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं और वो कौन सी दवाई यहाँ पर यूज़ करके आप उन खरपतवारों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं किसान साथी यहाँ पर कुछ चुनिंदा खरपतवारों की बारे में जो कि इस समय खेती में सबसे ज़्यादा नासूर बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी जो होती है उन खरपतवारों की वजह से होती है। और वो यहाँ पर अगर एक बार आपकी खेती में हो गए तो फिर वो जाने का नाम ही नहीं लेते, यहाँ तक कि वो खेती को पनपने भी नहीं देते। तो सबसे नंबर 1 किसान साथियों मैंने यहाँ पर लिया है नागर मोथा। देखिए मोथा ये ऐसा खरपतवार या ऐसी घास है जो एक बार खेती में अगर हो जाए बढ़िया तरीके से जकड़ ले तो यहाँ पर एक ही तरीके की फसल को नहीं होने देती है, क्योंकि इसकी जड़ होती है काफ़ी गहराई में होती है और इसकी जड़ में क्या होता है एक जड़ से कई कई कल्ले निकलते हैं। फिर अगर आप खेत में एक मोथा का पेड़ है तो आप देखना 1 से 2 महीने के अंतराल में 1 से 10 पौधे यहाँ पर निकल आते हैं, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है उसमें काफ़ी कल्ले निकलते हैं। काफ़ी कल्ले निकल के क्या होता है कि एक टाइम क्या होता है पूरे खेत में ये फैल जाता है और ये इस तरीके से ग्रोथ करता है। अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूँ किसान तो इसको आप आज काटे तो कल ये 1-2 इंच का आपको खेत में खड़ा हुआ मिलेगा। यानी इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी तेज़ होती है और इसमें क्या होता है इसमें कल्ले भी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं, जिसकी वजह से इसे ख़त्म कर पाना भी जो है काफ़ी कठिन होता है। तो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा नासूर बना हुआ वो है यहाँ पर नागर मोथा। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 के खरपतवार में। देखिए नंबर 2 पर आता है, क्योंकि किसान देखिए हर जगह हर घास को अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो नंबर 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है गयाचट। गयाचट एक ऐसा घास है जो कि नागर मोथा की तरह ही काफ़ी ख़तरनाक है और ये इतना हार्ड होता है कि इसको काटने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये अगर ये खेत में आपकी फसल को एक बार जकड़ ले तो नागर मोथा से तो आप एक चोट को फसल बचा सकते हैं, लेकिन गयाचट से आप यहाँ फसल नहीं बचा सकते, क्योंकि इसकी ग्रो भी फास्ट होती है और इसमें जो छितराने की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी घनी होती है। ये फसल को इस तरीके से जकड़ लेता है, इस तरीके से छितरा जाता है उसके अंदर कि यहाँ पर कोई फसल आपकी नहीं हो सकती। इसके अंदर बाली से निकल जाती है, बाली के अंदर क्या होता है बीज बन जाते हैं और ये थोड़ा सा अगर बीज क्या होते हैं बीज पकने के बाद फिर खेत में बिगड़ जाते हैं और फिर हर साल दर साल इसकी जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी बढ़ता रहता है और हर साल ये खेतों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। तो नंबर 3 पे किसान साथियों मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर गाजर घास। देखिए गाजर घास भी एक बहुत ही खतरनाक घास है जो कि आपको खेतों के अलावा मकान प्लॉट सड़क के किनारे रोड के किनारे या खाली जो जगह पड़ जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और ये काफ़ी खतरनाक घास होती है। इसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ भी आजकल यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से आपको दमा अस्थमा सांस की बीमारी, यहाँ तक कि इसकी वजह से कई केसों में देखा है कि एलर्जी तक हो जाती है। और इसकी जो एलर्जी होती है वो इतनी खतरनाक होती है, अगर एक बार इससे अगर आपको एलर्जी हो गई तो वो यहाँ पर जाने का नाम ही नहीं लेती। तो ये भी बहुत ही खतरनाक घास यहाँ पर है। नंबर 4 में मैंने किसान साथियों सेलेक्ट किया। देखिए दूब घास जो है ये बहुत ही खतरनाक घास होता है। अगर एक बार खेतों में ये जकड़ लेता है तो ये बहुत तेज़ी से खेतों के अंदर फैल जाता है और इसमें क्या होता है इसके जगह जगह रूट्स होते हैं तो ये एक तरीके से बेल टाइप में चलता है। तो ये बहुत ही खतरनाक घास होता है, अगर एक बार खेती में जकड़ लेता है तो ये भी किसी फसल को यहाँ पर नहीं होने देता। और नंबर 5 पे किसान साथियों मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर भांग। देखिए भांग भी आजकल एक ऐसी घास हो गई है, ऐसी खरपतवार हो गई है जो आपके खेत में अगर एक बार हो जाए तो एक पौधे से सैकड़ों पौधे यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। क्योंकि होता है क्या है इसका जो बीज जब पक जाता है फिर धीरे धीरे एक पौधे 2 से 3 से 4 ये एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे खेत के अंदर आपका भांग फैल जाती है। और ये भी काफ़ी खतरनाक घास होती है, क्योंकि इसका जो पेड़ होता है काफ़ी टाइट और काफ़ी हार्ड होता है और ये खेतों में काफ़ी छितराया जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी किसी भी खेती को पनपने नहीं देता। तो चलिए आज इन सारे घासों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको डीपली बताऊँ किस तरीके से आप इन घास को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपके खेतों में ये घास हो जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया नागर मोथा जो होता है ये कैंसर की बीमारी की तरह होता है, या गैचट जो होता है वो भी एक कैंसर की बीमारी की तरह होता है।
अगर एक बार किसी खेत में लग गया, उन्होंने फसल को जकड़ लिया, तो ये जो प्लांट जो होता है, जो हमने खेती लगाई हुई है, उसकी रूट को जकड़ लेता है और वो ग्रो होते ही नहीं है, बिल्कुल भी पनपते ही नहीं है। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि जो आपने खेती जो फसल लगाई हुई है वो ख़त्म हो जाती है और केवल घास ही घास आपको खेत के अंदर यहाँ पर दिखाई देती है। क्योंकि जो हमारी खेती होती है, वो फसल होती है, उसके मुकाबले इतने खरपतवार होते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, काफ़ी तेज़ होती है। और जिस वजह से होता है क्या है कि जो हम फसल लगाते हैं वो ख़त्म हो जाती है, वो कहीं ना कहीं घास यहाँ पर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे किसान साथियों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारी फसल का उत्पादन तो प्रभावित होता है। लेकिन खरपतवारों की वजह से एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है। खरपतवारों की वजह से जो खेतों में रोग नियंत्रण है वो भी नहीं जाते, क्योंकि होता है क्या, बहुत सारे चूसा कीट, रसूसा कीट, माइट, थ्रिप्स क्या होता है, खरपतवार के अंदर चले जाते हैं, घास के अंदर छिप जाते हैं। जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो उस पर दवाई का कोई असर नहीं होता और वो फिर पनप जाते हैं। तो घास की वजह से, खरपतवार की वजह से मैंने ये भी देखा है कि खेतों के अंदर बीमारियाँ जो होती हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि जितने भी हानिकारक कीट होते हैं वो कहीं ना कहीं खरपतवार के अंदर छुप जाते हैं और वो यहाँ पर मरने का नाम ही नहीं लेते। चलिए आज बात करते हैं हम कि आप इन्हें किस तरीके से जो है सिंगल समूल नष्ट कर सकते हैं और एक बार बढ़िया तरीके से आपने ख़त्म कर दिया तो 4-5 साल तक आप आसानी से खेती कर सकते हैं। आपके खेत में खरपतवार दोबारा नहीं होंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना, जिस समय गर्मी का मौसम आता है यानी अप्रैल और मई का महीना ऐसा होता है, इस समय किसान साथियों आपने देखा होगा धूल भरी आंधी लू चलती है। तो उस समय देखिए आपको क्या करना, अपनी खेत की जो गहरी से जुताई कर देनी है, यानी जितनी गहरी आप कल्टीवेटर या हैरो की सहायता जुताई कर दीजिए। और आपको यहाँ पे 15 दिन में 3 पट्टे लगा देने, यानी 15 दिन में क्या करना, 3 बार की जुताई कर देनी है। उससे होता क्या है, घास या खरपतवार के इतने बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जैसी लू चलती है वो सूखकर समूल नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा इलाज तो ये है। तो इसलिए आपको इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको कम से कम 15 दिन के अंदर 3 पट्टे ज़मीन के लगाने होंगे। कहने का तात्पर्य ये, जो पहले घास ऊपर आ जाएगा वो सूख जाएगा, फिर आपको एक पट्टा लगा देना, फिर जो घास ऊपर आएगा वो यहाँ पर सूख जाएगा। तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल फ्री वाला समाधान। लेकिन सवाल ये उठता है, क्योंकि आजकल किसानों के पास किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो ज़मीन को खाली छोड़े या खाली 1-2 महीने खाली छोड़े, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इधर खेत खाली हुआ, इधर फसल की बुआई यहाँ पर कर देते हैं। तो हमें चाहिए जल्दी समाधान और वो भी कम समय में। यहाँ पर 15-20 दिन तो किसान खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ भैया महीना भर खाली यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। फिर उसमें एक समस्या और आती है, अगर आपने खेत खाली छोड़ दिया, हो सकता है अगर बारिश हो गई तो आपको कोई भी खरपतवार नहीं मरेगा, यहाँ पर सारे खरपतवार फिर जम जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक दवाई बताता हूँ, 2 दवाई टेक्निकल बताऊँगा यहाँ पर, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा रेट आपको मिलेगा। नंबर 1 पर आता है ग्लाइफोसेट, अमोनियम ग्लाइफोसेट 71%, जो कि हमारा एक्सेल के मेरा 71 के अंदर होता है। बेसिकली एक्सेल कंपनी को अब सुमोटोमो ने खरीद लिया, सुमोटोमो का आता है मेरा 71 नाम से। वो यहाँ पर आपको लगा देना है। 100 ग्राम का पत्ता आता है एक, वो आपको 15 लीटर पानी के अंदर घोल कर यहाँ पर लगा देना है। अब किसान कहते हैं कि भैया हमने मेरा 71 लगाया पर रेट हमें कोई नहीं मिला। तो देखिए गलती क्या करते हैं रेट क्यों, या तो वो कोई नकली कंपनी का यहाँ पर मेरा 71 यूज़ कर लेते, या फिर वो सही तरीके से डोज यहाँ पर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उन्हें सही कोई रेट नहीं मिलता। तो इसके लिए आपको क्या करना, 15 लीटर साफ़ पानी के अंदर आपको 100 ग्राम का पत्थर यहाँ पर डिजोल्व करना है। साथ में आपको 500 ग्राम टंकी के हिसाब से आपको यूरिया यूज़ करना है। देख किसान क्या करते हैं, खाली मेरे का लगा देते हैं, जिसका कोई रेट नहीं मिलता। तो साथ में आपको 500 ग्राम टंकी से 1 किलोग्राम टंकी तक आपको यहाँ पर यूरिया यूज़ करना है। इसके साथ में जो हमारे जनरल स्टोर में परचूनी की दुकान पर नमक का पैकेट मिलता है, यहाँ पर आधा किलो वाला नमक का, यानी 500 ग्राम नमक भी आपको साथ यूज़ करनी है। ये टेक्निक मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अपने खेत में हर साल किया हूँ और बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। नमक और यूरिया दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन है, जब मेरे के साथ मिलते हैं तो ये जड़ जो नागर मोथा है, जो गैरचड़ आपको होता है या फिर गैर घास होती है, इसके बीज तक के समूल नष्ट कर देते हैं। यानी ये आपस में रिएक्ट करके क्या होता है, ज़मीन के अंदर तक जाते हैं और घास को समूल नष्ट करने की ये क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, मेरे के साथ में 500 ग्राम से 1 किलो प्रति टंकी तक यहाँ पर यूरिया लेना है आपको, और साथ में आपको 500 ग्राम आपको 500 ग्राम यहाँ पर साधारण नमक लेना है, जो कि हम परचूनी की दुकान पे यहाँ पर मिलता है। तीनों को मिलाकर प्रो पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे में देखिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, या तो आपके खेत में पर्याप्त नमी हो तभी आपको स्प्रे करना है। अगर नमी आपके खेत में नहीं है तो आपको पहले सिंचाई करनी पड़ेगी, उसके बाद स्प्रे करना पड़ेगा। बहुत सारे किसान करते हैं कि यहाँ सिंचाई करते नहीं है, स्प्रे लगा देते हैं, फिर कहते हैं दवाई ने कोई काम ही नहीं करता। भैया दवाई काम नहीं करेगी, इसके लिए प्रॉपर नमी चाहिए। या तो आपके खेत में प्रॉपर नमी हो, अगर नमी नहीं है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको दवा का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया दवा है, एक बार आप यूज़ करके देखें, बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। अगर ये आप यूज़ नहीं करें तो इसके बाद में एक नया टेक्निकल और आया है सैम्प्रा, जो कि धनुआ कंपनी का आता है, वो आप यूज़ करते हैं, उसका रेट भी बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मेरा 71 और सैम्प्रा दोनों ही नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये है, ये खरपतवार के साथ साथ किसी भी तरीके की फसल
फसल को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो आपको खाली खेत के अंदर ही स्प्रे करना है, ना कि आपको फसल में स्प्रे करना है। अगर आप फसल के अंदर स्प्रे कर देंगे तो आपकी फसल भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो खरपतवारनाशी हैं नॉन सेलेक्टिव है, यानी फसल को भी नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको फसल के अंदर स्प्रे नहीं करना है। और इनके स्प्रे करने के बाद आपको बुआई 15 दिन से पहले नहीं करनी है। कुछ किसान क्या करते हैं, घास को स्प्रे मारा 8-10 दिन बाद खेत में बुआई कर दें, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना। 15 दिन से पहले आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पर बुआई नहीं करनी है। 15 दिन के बाद ही आपको बुआई करनी है, जिससे आपकी कोई फसल ख़राब ना हो सके। तो किसान साथियों का जानकारी पसंद आए थोड़ा सपोर्ट करके वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब